वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हमारा हो गया है गोवा में डे 3। लास्ट के ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि हमने क्या कहाँ कहाँ घूमा 2 दिन में। वो सारी चीज़ें उस ब्लॉग में डली हुई हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम अभी कॉटेज में ही हैं और नाश्ता वाश्ता करके हम निकल गए आज घूमने के लिए। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं ओल्ड गोवा। आपने सुना होगा ओल्ड गोवा में एक बहुत ही फेमस चर्च है, बेसिलिका ऑफ बॉम जेसस। वहाँ हम जा रहे हैं। ये यहाँ से काफ़ी दूर है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ आए हैं तो एक्सप्लोर तो करना बनता है। जब भी हम गोवा आते हैं तो सिर्फ बीच साइड घूम कर निकल जाते हैं, तो ये साइड भी थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए। सिटी साइड में आपको दिखा रही हूँ, आप व्यू देख सकते हो, इतना क्लीनलीनेस है सिटी में, बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है। और पहुँचते हैं। इतनी तेज़ धूप थी, इतनी गर्मी थी उस टाइम पे। हम दिवाली के बाद गए थे, बहुत ही गर्मी थी, तो हालत तो ख़राब हो ही रही थी धूप के कारण। तो हमने रास्ते में नारियल पानी पिया। हम पहुंच गए हैं, गाड़ी यहाँ पे पार्क किया हमने, अंदर जा रहे हैं। अंदर भी बहुत ही क्लीनलीनेस था, बहुत ही अच्छा मेंटेन करके रखा हुआ था। हम जब भी गोवा आते हैं, वहाँ के बीचेस, वहाँ का नाइट लाइफ, वहाँ का खाना पीना, यही सब देखकर चले जाते हैं। तो यहाँ ज़रूर आए ओल्ड गोवा में। यहाँ पे एक ऐसी चीज़ है जो आपने कभी ना देखा होगा ना सुना होगा। इस चर्च के अंदर एक बॉडी है जो 450 साल पुरानी है, और वो अभी भी उसी स्टेज में है। उसे वही देखने सब यहाँ पर आते हैं, और बहुत ही अच्छा भी है ये। शायद आप भी शायद ही जानते होंगे, कि हम भी नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ है यहाँ पे। तो अच्छा हुआ हम यहाँ पे आ गए। हमारा कोई प्लान नहीं था, क्योंकि ये बहुत दूर था हमारे जहाँ हमने होटल लिया था वहाँ से। तो हमारा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन हमने सोचा अच्छा हुआ हम आ गए। लेकिन यहाँ आए, इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, गर्मी भी इतनी ज़्यादा थी। देखो कितनी लाइन लगी हुई है। फिर भी जल्दी जल्दी हो जा रहा था, जल्दी बहुत थोड़े थोड़े लोग को वो अंदर हॉल बोल सकते हैं, हॉल में देते जा रहे थे, और जल्दी जल्दी सब निकलते जा रहे थे। अंदर का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाई। लेकिन यहाँ पे एक पादरी हैं, सेंट फ्रांसिस सेवियर, उनकी बॉडी है जो 450 साल पुरानी है। और कहते हैं कि उनके नील्स अभी भी बढ़ते हैं और उन्हें बीच में काटा जाता है। तो बहुत ही शॉकिंग था ये कुछ ऐसा सुनना कि सच में ऐसा है। तो आप भी यहाँ विज़िट कर सकते हैं। उसके सामने ही एक बहुत ही बड़ा चर्च था, जहाँ पर हम गए, वहाँ पे थोड़ा बैठे, उसके बाद वहाँ से हम निकल गए। हम चर्च के अंदर आ गए हैं, आप देख सकते हो इतना बड़ा चर्च था। और यहाँ पे हम थोड़ी देर बैठे। और हाँ, जब भी इस चर्च में आओ, आप फुल ड्रेस पहनकर आपको आना होता है। मैंने शॉर्ट्स पहले ही पहना था, लेकिन श्रग पहना था करके किसी ने मुझे रोका नहीं, वरना आप शॉर्ट्स पहन के आओगे, चाहे मेंस हो चाहे वुमेंस हो। शॉर्ट्स के साथ अलाउ ही नहीं है यहाँ पे। वन पीस ड्रेस के साथ आप नहीं आ सकते। आपका ड्रेस फुल कवर्ड होना चाहिए, बॉडी कवर्ड होनी चाहिए, तो ही वो अलाउ करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। कोई भी आप धार्मिक स्थल पे जाओ तो ये चीज़ होना ही चाहिए मेरे हिसाब से। और बाहर का गार्डन भी बहुत अच्छा था, ग्रीनरी थी, तो वहाँ पे थोड़ी देर बैठे हम, उसके बाद निकल गए वहाँ से। अब उसके बाद कहाँ जा रहे हैं आगे मैं बताती हूँ। उसके बाद हम आ गए हैं एग्वाडा फोर्ट। नाम तो आपने सुना ही होगा। तो इसकी एंट्री, यहाँ पे एंट्री चार्जेस थे कुछ, तो टिकट हमको लेना पड़ा। यहाँ पे 25 रुपीज़ पर हेड हम चार्जेस थे टिकट के, तो 2 टिकट हमने लिया। और ये भी फोर्ट कोई भी चलना बहुत पड़ता है, जैसे कि लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था। बच्चों को लेके चलना बहुत मुश्किल होता है जहाँ ज़्यादा चलने का बारी आता है। तो फिर भी अब आए हैं तो घूमना तो था ही हमें। तो जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ मूवीज़ की शूटिंग वगैरह भी हुई है, जैसे दिल चाहता है। आपने देखा होगा ये सब सीन। यहाँ पे ये लाइट हाउस भी है, तो ये सब मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ पे। और ऊपर से व्यू बहुत ही अच्छा था, ऐसे दिखता है ऊपर से। ये व्यू देखने के लिए ही लोग ऊपर आते हैं, और लाइट हाउस से और अच्छा व्यू आता है। लेकिन लाइट हाउस बंद था, लॉक लगा हुआ था उसमें, पता नहीं क्यों। ऊपर भी जाना रहता है, ऐसा मैंने पहले वीडियोज़ वगैरह में देखा हुआ था। तो ये था अग्वाडा फोर्ट।
यहाँ से निकल कर हमें जाना है नीचे थोड़ा सा हाई पे हम गए थे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए थे तो एग्वाडा फोर्ट था। जैसे ही नीचे की तरफ उतरेंगे तो यहाँ पे एक डॉल्फिन ट्रिप करके बोटिंग होता है जिसका चार्जेस है 350 रुपीज़ पर हेड। तो यहाँ हम गए डॉल्फिन देखने के लिए, तो 350 रुपीज़ लगे हमें पर हेड। तो चलिए देखते हैं डॉल्फिन, आप भी देखो। चलो आपकी फैमिली एक साथ देखो। एक मिनट अगल बगल बैठ जाते हैं, आगे पीछे। मैं नहीं गिरूंगा पानी में। नहीं गिरूंगी? हाँ। प्लीज। फोर्ट से अच्छा जेल, वो देखो ना ऊपर फोर्ट तो वही तो कहते हैं, उससे अच्छा जेल है बता रहे। देखिए किनारे में सब उसको देखो। भैया फ्री वाले हैं, आपको पता नहीं सब लोगों का कैमरा ऑन है। डॉल्फिन का बस देखेंगे, जब कैमरा ऑफ होगा तब डॉल्फिन। ओ देखो दो 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 मैं देख लिया उसको। देखा ना? हाँ। मैं 2 बार नहीं देखा था, अभी देख लिया वहाँ पर। आप लोग अभी करीब से देखे हो? पकड़े भी हो? ओ दो 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 जब मारते भी देखे, पकड़े भी हैं। अभी दोपहर में तो पूरा झुंड था, कम से कम 200 से 300 डॉल्फिन रहेगा। अच्छा 3 तो। सो बोटिंग के बाद हम निकल रहे हैं। मज़ा आ गया डॉल्फिन देख के और बोटिंग करने में भी। तो चलते हैं। इसके बाद हमने सोचा कैंडलिम बीच हमने नहीं देखा था, थोड़ा सा उजाला था तो हमने सोचा देख लेते हैं कैंडलिम बीच। तो जैसे वहाँ जाते हैं तो थोड़ी शाम सी हो गई है, अंधेरा हो ही जाएगा जाते तक। तो देखो यहाँ पे जगह जगह पे ऐसे स्ट्रीट्स लगे हुए हैं शॉपिंग के लिए। इतना मतलब बहुत सारे ड्रेसेस, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे स्ट्रीट्स पे आपको ऐसे मिल जाएगी। बहुत सारे, सबसे ज़्यादा तो यहाँ पे बार था। तो चलिए पहुँचते हैं। हम पहुँच गए हैं कैंडलिम बीच। और ये मेरा बेटा बस पानी देख के तो इतना खुश हो गया था। वो बेटी सो गई थी, इस वजह से उसे पता भी नहीं चला, वरना वो भी बैठ जाती पानी में जाकर। तो बच्चों को पानी तो इतना मज़ा आता है ना, बस उसको बाहर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है उनको। यहाँ हमने देखा कुछ खा लेते हैं, लेकिन टाइम भी नहीं हुआ था डिनर का, तो हम यहाँ से निकल गए। हमने सोचा अभी खा लेंगे, फिर भूख लगेगी, तो हमने यहाँ पे नहीं खाया। हम यहाँ से निकल कर गए कैलेंगेट बीच भी हमने नहीं देखा था। तो मैप में पता नहीं कैसा रास्ता दिखाया हमको, इस गली में घुसा दिया उसने। तो जैसे तैसे हम पहुँच गए कैलेंगेट, लेकिन अंदर नहीं गए, फिर पार्किंग करना होता। सारी बीचेस सेम थे तो हम नहीं गए। तो हमने सोचा यहाँ पे आइसक्रीम खा लेते हैं, बच्चों को भी आइसक्रीम खाना था। तो हम यहाँ रुके और खाया आइसक्रीम। उसके बाद हम आ गए डिनर करने के लिए, क्योंकि ये हमारे एरिया में ही था। मीन्स हम जहाँ रुके थे वहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट व्लॉग में कि मॉर्जिम के पास हम रुके हैं। मॉर्जिम में रुके हैं मीन्स मॉर्जिम बीच के पास। तो यहाँ से जो बागा कैलेंगेट जहाँ पे हम थे वो था 18 किलोमीटर्स दूर था। तो हम वापस आ गए, वहाँ पे डिनर किया। बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट था, नया था लेकिन बहुत अच्छा उसने सर्विस दिया। उसके बाद हम आ गए रूम। यहाँ पे सब एंजॉय कर रहे थे रात में पानी में। मेरा बेटा भी बहुत ज़िद कर रहा था कि मुझे भी स्विमिंग पूल में जाना है।
अच्छा लगा। मत कर। आज हमारा लास्ट डे है गोवा में, 4th डे, और हमारा रात को बस है 8:30 बजे। ये लोग बाहर ही नहीं आ रहे थे स्विमिंग पूल से, तो मुझे इन्हें यहीं ला ला के खिलाना पड़ रहा था। स्विमिंग पूल के लिए 3 दिन से लोग ज़िद कर रहे थे कि स्विमिंग पूल में जाना है जाना है। तो आज लास्ट डे है और टाइम भी है और हमने सारी जगह घूम भी लिए है, तो सोचा यहीं थोड़ा सा चिल करते हैं। तो बच्चों को थोड़ी देर खेलने दिया और हमने भी नाश्ता वाश्ता किया। उसके बाद हमने सोचा एक जगह घूम कर आ ही जाते हैं। तो इस पास में ही वैगटर बीच था, तो हमने सोचा वहीं जाकर आते हैं। अभी टाइम है, सुबह हम 12 बजे निकले, 8:30 बजे की बस है, तो कुछ 6 बजे हम निकल जाएंगे बस स्टेशन। हमको बस पकड़नी है, बस स्टेशन जाएंगे क्योंकि बस स्टॉप जाएंगे, क्योंकि हमको तत्काल का टिकट नहीं मिला। जैसे कि मैंने आपको बताया था व्लॉग में कि हम तत्काल का टिकट कर कर आए थे रिटर्न। हमारा कुछ भी प्लान नहीं था कि हम कैसे जाएंगे। तो फाइनली बस ही एक डिसाइड हुआ, ट्रेन नहीं मिला हमें। तो हम आए थे वैगटर बीच, यहाँ पे थोड़ा सा बैठे, बच्चों ने भी मस्ती किया, हम भी पानी में गए, थोड़ी देर बैठे। उसके बाद वहाँ पे ही सी साइड में लंच किया और मेरे अकाउंट से कट जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि टोटल पेबल अमाउंट, यहाँ पे हम चेकआउट कर रहे हैं अभी। तो ये गाड़ी हमको यहीं होटल वाले ने ही दिया, जिसका चार्जेस उन्होंने लिया 850 रुपीज़। आने का हमको 1100 रुपये लगा था प्रीपेड टैक्सी में, जहाँ हम रहे हैं 850, क्योंकि अगर हम बाहर से गाड़ी करते तो शायद उतना ही लगता। होटल वाले भैया ने बोला कि मैं छोड़ देता हूँ। ओल्ड गोवा में है बस स्टॉप, वहाँ हम पहुँच गए। यहाँ पे हमारी बस लगी नहीं है अभी तक, हम जल्दी पहुँच गए थे। तो आज का टूर, हमारा ये गोवा का टूर भी यहीं ख़त्म होता है। आप पूरा वीडियो, अगर आप गोवा आ रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना। सारा डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाया है, एक एक चीज़ हमने घूमी है, कुछ भी हमने छोड़ा नहीं है शायद गोवा में कि ये चीज़ रह गई हो, हमने ये नहीं देखा हो। तो आप हमारा ब्लॉग को फॉलो करके आ सकते हैं और होप आपको बहुत पसंद आया होगा ये ब्लॉग। तो मिलते हैं कुछ इसी तरह से नए डेस्टिनेशन के साथ, नए जगह के साथ। तब तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।